प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है आचार्यः चाणक्य, अर्थात आचार्य चाणक्य। आचार्य अर्थात गुरु। आचार्यः चाणक्यः मौर्यवंशस्य संस्थापकः चंद्रगुप्त मौर्यस्य गुरुः आसीत्। अर्थात आचार्य चाणक्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तस्य जन्म पाटलिपुत्र जनपदस्य चणय इति ग्रामे अभवत्। उनका जन्म पाटलिपुत्र जनपद के चणय नाम के एक ग्राम में अर्थात गांव में हुआ था। तस्य पिता चणकः एकः प्रसिद्धः विद्वान आसीत्। उनके पिता एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम चणक था। चाणक्य बाल्यात् प्रतिभाशाली आसीत्। चाणक्य बचपन से ही अर्थात बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। अतः चाणक्यस्य जननी तं पठनाय तक्षशिला विश्वविद्यालये प्रेषितवती। उनकी माता ने उन्हें पढ़ने के लिए उस समय तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजा। यद्यपि चाणक्यः कृष्णवर्णः दीर्घशिखः अतीव कुरूपः च आसीत्, परं गुरुकुले स्वप्रतिभया परिश्रमेण च सर्वेषां मनः अजयत्। कहते हैं कि यद्यपि फिर भी चाणक्य के कृष्णवर्णः अर्थात चाणक्य काले रंग के थे, दीर्घ शिखा और बहुत लंबी चोटी रखते थे, अतः कुरूपः च आसीत् और इसलिए वह कुरूप दिखाई देते थे। परम गुरुकुले स्वप्रतिभया अपनी गुरुकुल में अपनी प्रतिभा से और अपनी मेहनत से सभी का उन्होंने दिल जीत लिया था। एकदा मगध राज्यस्य राजा धनानन्दः तस्य अपमानम् अकरोत्। एक बार मगध राजा धनानंद ने उनका अपमान किया। राज्यः अपमानेन चाणक्यः अतिक्रुद्धः अभवत्। अर्थात राजा के अपमान से अर्थात राजा ने उनका अपमान किया और इस बात से चाणक्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। सः तदैव राज्यः धनानन्दस्य विनाशाय निश्चयम् अकरोत् और उन्होंने वहीं पर धनानंद के विनाश के लिए एक प्रतिज्ञा कर ली। एकदा चाणक्यः एकं क्रीडन्तं बालकम् अपश्यत्। एक बार चाणक्य ने खेलते हुए एक बालक को देखा। सः तेन बालकेन प्रतिभावितो अभवत्। अर्थात वह उसकी प्रतिभा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तस्य नाम चंद्रगुप्तः आसीत् और उसका नाम था चंद्रगुप्त। तस्य बालकस्य मातुः नाम मूरा आसीत् और चंद्रगुप्त उस बालक की माँ का नाम मूरा था। चाणक्यः मूरायाः अनुमत्या तं बालकं तक्षशिलाम् आनयत् और चाणक्य मूरा के आशीर्वाद से और उनकी अनुमति से वह उस बालक को तक्षशिला ले आए। चाणक्यः तम राजनीतौ युद्धनीतौ दंडनीतौ च निपुणम् अकारयत् और चाणक्य ने उनको युद्ध नीति में, राजनीति में और दंड नीति में निपुण कर दिया। चाणक्यस्य सहायतया चंद्रगुप्त मौर्यः धनानन्दस्य विनाशे सफलः अभवत्। अर्थात चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के विनाश करने में सफल हुआ। अर्थात चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का विनाश कर दिया। चाणक्यस्य प्रयासेन विश्वविजयेन सिकंदरस्य सेनापति सेल्युकसः अपि चंद्रगुप्तेन पराजितः अभवत्। अर्थात चाणक्य के प्रयास से विश्वविजयी सिकंदर के सेनापति सेल्युकस को भी चंद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था। पश्चात चंद्रगुप्त मौर्यः संपूर्ण भारतस्य नृपः अभवत् और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण भारत के राजा हुए। कुशलः राजनीतिज्ञः चाणक्यः राजनीते प्रथमं पुस्तकम् अलिखत् और कहते हैं कि कुशल राजनीति चाणक्य ने राजनीते प्रथमं पुस्तकम् अलिखत्। अर्थात कुशल राजनीति करने वाले चाणक्य ने आगे चलकर पहली राजनीति पर एक पुस्तक लिखी। तस्य पुस्तकस्य नाम अर्थशास्त्रम् अस्ति और उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। कुशलः राजनीतिज्ञः चाणक्यः राजनीतेः प्रथमं पुस्तकम् अलिखत्। कुशल राजनीति में निपुण
चाणक्य ने आगे चल के राजनीति पर पहली पुस्तक लिखी। तस्य पुस्तकस्य नाम अर्थशास्त्रम अस्ति और उसकी उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अद्यापि देशे विदेशेषु च राजनीतेः छात्राः अर्थशास्त्रम पठन्ति। आज भी देश और विदेश में राजनीति के छात्र अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। चाणक्यः एकः महान् समाजसेवी देशभक्तः च आसीत्। चाणक्य एक महान समाज सेवक और राष्ट्रभक्त थे। धन्यः चाणक्यः धन्यः च तस्य देशभक्ति, अर्थात धन्य है चाणक्य और धन्य है उनकी देशभक्ति। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर पाठ के माध्यम से हमने आचार्य चाणक्य के विषय में जाना कि किस प्रकार उन्होंने एक राजा का विनाश करने के लिए एक बालक को पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाया और फिर राजनीति, दंड नीति और युद्ध नीति में निपुण करके संपूर्ण संसार का राजा बनाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ यह पाठ आपको समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।